ओके, वंडरफुल। तो आज से न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर पे अक्सर लोग कहते हैं न्यू ईयर न्यू मी, कि नया साल और मेरा नया रूप। तो आज से हम लोग भी कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, और उस नए के स्टार्ट के लिए आप सभी का कॉपरेशन चाहिए, आप सभी का साथ चाहिए। नंबर वन चीज़ ये है कि हम लोग नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को नई ईमेल आईडी, नया पासवर्ड, नया लिंक भेजा जाएगा बहुत ही जल्द, अभी 2 से 3 दिन के अंदर ही। जिनका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो चुका है, 1 मंथ का, 1 ईयर का मेंबरशिप कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों को एक्सेस दोबारा नहीं मिलेगा। आप रिन्यू कराना चाहे रिन्यू करा सकते हैं। डन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नया साल है, टारगेट अचीव करने की बात की थी हमने दिसंबर में, जो लास्ट मंडे क्लास की थी। हमने बनाया था डम गोल्स एंड लॉजिकल गोल्स, राइट। तो सबसे पहले आज की क्लास के हम रूल्स देख लेते हैं कि आज की क्लास के रूल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सो आज की क्लास के रूल्स ये है कि क्वेश्चन एंड आंसर्स एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप, स्टे एक्टिव ऑन चैट ड्यूरिंग द सेशन, पेन एंड पेपर शुड बी रेडी, एंड नो पर्सनल क्वेश्चंस। ठीक है। आपका काम क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं हुआ, कब तक हो जाएगा, जब आप करेंगे तब हो जाएगा। कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। डन। मैं खुद रात तीन तीन रातों से नहीं सोया हूँ, काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। कल वर्कशॉप था, वर्कशॉप कर रहे हैं, टेक्निकल इशू आ गया है, उसके लिए नया सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया है, नया सिस्टम बनवा रहे हैं। वी आर वर्किंग। कैसे हो रहा है, करने से होगा। डन। कुछ नए रूल्स लिखें। न्यू ईयर है तो कुछ नए रूल्स, पुराने वाले पुराने हो गए। सर आपको देखना है। डन। तो अब से, क्योंकि हमने कहा था कि नए साल से, तो जो कहा है वो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। लाल शॉल हटा दिया है, कुर्ता हटा दिया है। आप लोगों ने कहा था सर जैकेट में आ जाओ, जैकेट में आ गया हूँ। डन। तो आप लोग ही मेरी कम्युनिटी, आप लोग ही मेरी फैमिली है। जैसे आप लोग को अच्छा लगे वैसे ही हम लोग चलेंगे। अब इस पे बात करते हैं कि अभी हम लोग आगे अब सीखने क्या वाले हैं। हम लोग आज अब सीखेंगे कैसे हम लोग आगे इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, टारो जर्नी को। कारण क्या हुआ, हमने मंत्र स्थापना क्यों दी थी, ताकि आप लोग अपने लाइफ के सॉल्यूशंस निकाल सके, क्लाइंट को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, और मैजिकल आपको कुछ रिजल्ट्स आए। लेकिन उस चक्कर में 90% स्टूडेंट्स ने काम करना छोड़ दिया। काम नहीं करके मालाएं कर रहे हैं और कह रहे रिजल्ट नहीं आ रहा। और मुझे अल्टीमेटली बाबा बना दिया कि आप कह देंगे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कर तो रहे नहीं है। तो मुझे वो बनना नहीं है, इसलिए वो सिस्टम खत्म। डन। अब इसलिए इस नए सिस्टम में आ गए हैं, ताकि आप करेंगे तो होगा, करना कैसे है वो सिखाने के लिए हम रेडी हैं। तो आज सबसे पहले लास्ट जो पढ़ा था वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट पढ़ा था प्रैक्टिकल गोल्स, लॉजिकल गोल्स एंड डम गोल्स। सबको याद है? करेक्ट। कितनों को लगता है कि वो डम गोल आप अचीव कर सकते हैं? तो फिर डम कैसे हुआ? डम में तो लिखना ही वही था जो अचीव नहीं कर सकते हैं। डन। तो डम में वही लिखना है जो अचीव नहीं कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, चार्ट्स आप लोग के देखते हैं। रूल सेम रहेंगे। पेन कॉपी पेपर क्यों चाहिए? आज हम ऐसा सिस्टम सीखने वाले हैं कि आज तक आपके साथ जो हुआ है उसका कारण पता लग जाएगा, अच्छा या बुरा। आज तक जो मिराकल्स हुए हैं, क्यों हुए हैं, उसका कारण पता चल जाएगा। और आगे अब मिराकल्स क्रिएट कैसे करने हैं उसका तरीका मिल जाएगा। सो आर यू ऑल रेडी? डन। एक्शन टेकर बनना है, तो एक्शन टेकर बनने के लिए चार्ट में यस नो कुछ तो लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मैं 3 घंटे की मूवी नहीं चलाने वाला, हम लोग कुछ सीखने आए हैं, करने आए हैं। आप यहाँ पे हैं तो हमें करना है। डन। अभी कोई मुझसे मिला, उन्होंने रिसेंटली मुझसे कहा क्या मैं भी टैरो कर सकती हूँ, मेरी एज तो 60 ईयर्स हो गई है, अब मैं क्या ही करूँगी करके। तो मैंने कहा अगर आप नहीं करेंगे तो आप क्या करते हैं वैसे? कहते हैं अब कुछ भी करने का मन नहीं करता, उम्र निकल गई है, रिटायर हो गई हूँ, गवर्नमेंट जॉब में थी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम कर सकते हैं आप। कहते क्या? मौत का इंतज़ार। ठंड बहुत है, बाहर निकलने का मन नहीं करता। रोज़ सुबह आँख किस लिए खुल रही है, आप बताएंगे कैसे कि आप जिंदा है? कुछ क्रिएट करके। हमारे पास किस चीज़ की पावर है? क्रिएशन की। दूसरे किसी भी लिविंग बीइंग के पास क्रिएशन की पावर नहीं है। हम हैं जो कुछ क्रिएट कर सकते हैं।
क्या आप डेली बेसिस पे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, यस और नो? इफ़ नो, देन हम डेड बॉडी के इक्वलेंट ही हैं। पूरे दिन पड़े हैं और खा रहे हैं, तो वो शरीर भी जब मृत हो जाता है, मृत पड़ा रहता है और पिंडदान से उसको खाना लग जाता है। हम श्राद्ध बनाते हैं, उनके लिए पूड़ी खिचड़ी लगा देते हैं, कुछ कौवे को खिला देते हैं, कुछ कुत्ते को खिला देते हैं, कुछ गाय को खिला देते हैं। खाना तो तब भी पहुंच रहा है, खाना अब भी पहुंच रहा है। सो क्या आप जिंदा हैं? आर यू अलाइव? यस, इफ यस देन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यस आई एम अलाइव। यस 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 आई एम अलाइव। वंडरफुल। जिंदा है तो अब आगे का काम कर पाएंगे, जिंदा ही नहीं है तो काम कैसे करेंगे? डन। आगे चलते हैं। तो आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे बोला जाता है, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इसे बोला जाता है, लेकिन मैं इसे लॉ ऑफ यूनिवर्स कहता हूं, लॉ ऑफ क्रिएशन कहता हूं। सीखने के लिए रेडी हैं सब लोग? बिल्कुल। पेन कॉपी पेपर चाहिए ताकि हम समझ पाएंगे इसको कि होगा कैसे। अगर आपने ये सीख लिया, चाहे आपका वेट लॉस हो, चाहे आपको 1 मिलियन कमाना हो, चाहे आपको टारो ट्रेनर बनना हो, चाहे आपको कोच बनना हो, 1 CR पर मंथ की इनकम करनी हो, यू कैन डू इट। डन। और वो जर्नी पे जाएंगे कैसे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो नंबर वन पॉइंट हम क्या क्लियर करेंगे? ये करने के लिए, क्रिएशन के लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सच सच जानना बहुत ज़रूरी है खुद के लिए। लोगों को अक्सर ब्लंट लगता है, बुरा लग जाता है कि आपने मुंह पे कैसे बोल दिया। चलिए मैं नहीं बोलता हूँ, आप तो बोल रहे हैं अपने लिए, खुद के लिए खुद तो सच बोल रहे हैं। सो नंबर वन, व्हाट इज़ माय करंट सिचुएशन? आप में से कोई हाउसवाइफ है, 63 ईयर ओल्ड है, 60 ईयर ओल्ड है, लो इन कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, क्लाइंट लाना नहीं आता, पैसे नहीं मांगे जाते हैं, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? राइट डाउन एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स, एक सिंगल। want to become self dependent, want to create own identity, struggling to get clients, struggling to ask for money, not much confident, low self esteem, negative self image, negative talk, जो भी है, what is your current situation? डन। कोई है जो चैट में शेयर करना चाहेंगे? क्यों ज़रूरी है कि हमें क्यों पता हो कि मेरी आज की सिचुएशन क्या है? क्योंकि यदि मुझे आज के बारे में ही सच नहीं पता, तो कल के बारे में मैं जो सोच रहा हूं वो भी सपना है, क्योंकि आज की रियलिटी में ही मैं नहीं हूं, आज की सच्चाई मैं नहीं देखना चाहता। डन। सबसे ज़्यादा स्टूपिड तरीका मैनिफेस्टेशन का या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आपकी मन पसंदीदार गाड़ी कौन सी है? लोग सोच लेते हैं फरारी, ठीक है। आंखें बंद करें, सोचे कि आप उसकी सीट पे बैठे हैं, लाल रंग की फरारी है, आपने स्टीयरिंग व्हील पकड़ी हुई है और आप गाड़ी चला रहे हैं। उसको यही नहीं पता उसमें गियर होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि उसने देखी नहीं कभी। उसमें पैडल शिफ्टर्स आते हैं, अब पैडल शिफ्टर कहाँ होते हैं ये भी नहीं मालूम है, पैडल शिफ्टर चलता कैसे है ये भी नहीं मालूम है। लेकिन अब ये मैनिफेस्ट करेगा, क्या ये होगा मैनिफेस्ट? आंसर इज नो। ये सब सपना है, ख्याली पुलाव है। तो इसलिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये सारे जो गलत तरीके हैं, इल्यूजन्स है, इनसे बाहर निकले, कॉन्सेप्ट को समझे। न्यू ईयर की स्टार्टिंग है तो एंड में दोबारा नए डम गोल्स बनाएंगे। दिसंबर की आखिरी जो मंडे क्लास होगी, दोबारा डम गोल्स बनाने पे बात करेंगे, और तब आपका डम गोल आज के डम गोल से दोबारा 10 टाइम्स ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो आज का डम गोल है वो आपकी रियलिटी बन चुकी होगी। डन। आर यू रेडी फॉर इट? करंट सिचुएशन सबने लिख ली है? डन। अब थोड़ा सा गैप रखते हैं और आगे लिखते हैं कॉपी के एंड साइड में कि आप बनना क्या चाहते हैं, खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है, पहुंचना कहाँ चाहते हैं, व्हाट इज द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पहले सुन लेते हैं, फिर लिखना ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप समझे कि आप एक शिप चला रहे हैं, एक शिप है, एक शिप के ऊपर कैप्टन बैठा हुआ है, पूरे टीम है, सब लोग हैं और उनको पता है कि उन्हें इस शिप को ले जा करके गोवा में रोकना है।
करेक्ट। क्या ये शिप हर बार हर रोज जितनी बार भी चलेगा उसमें से 99.99% टाइम्स अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, यस और नो? लेकिन जिस शिप में ना तो कैप्टन है, ना क्रू है, ना मैप है, ना ये पता है कि उसको जाना कहाँ है, बस उसके इंजन को ऑन करके छोड़ दिया जाए, क्या वो पहुंचेगी? 100 में से कितनी बार ऐसा है कि वो पहुंच जाए? एक बार भी नहीं, शायद तुक्के से एक बार। तो वही तुक्के से एक बार वीक में आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है, शायद तुक्के से वो दो कोई रीडिंग सही चली जाती है, राइट? दैट इज़ वाई आप इसको स्टेबल नहीं मान पा रहे, इसको कॉन्क्रीट नहीं मान पा रहे, और आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपकी आंखों में वो चमक नहीं आ पा रही जो मेरे हमेशा रहती है, चाहे मैं 3 दिन नहीं सोऊं, 10 दिन ना सोऊं, वो चमक नहीं आ पाती है। क्यों? बिकॉज कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन इज़ नॉट फिक्स्ड, राइट? मेरा डम गोल ये है कि आप जैसे 900 लोग एक साथ लीला पैलेस जैसे होटल में मेरे साथ बैंक्वेट में खड़े हो, आप सभी का शोर आ रहा हो, आवाज़ आ रही हो, सारे विमेन हो, फीमेल एम्पावरमेंट वहाँ पे दिख रहा हो, एनर्जी फील हो रही हो। इज़ इट पॉसिबल? तो जब ये मेरा डम गोल है, उसमें हम ये नहीं सोच रहे कि आपसे 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, वी आर प्लानिंग कि इसको 10,000 रुपीज़ में कैसे किया जाए, दैट वी आस्क यू द टिकट प्राइस ऑफ 10,000, और इस चीज़ को फेवरेबल कराएं कि लीला पैलेस जैसे होटल 7 स्टार जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम रुकती है, वहाँ पे ये पॉसिबल कराया जाए। तो ये डम गोल पूरा कराना है, एंड तक देखते हैं होता है कि नहीं। होता है तो मिलते हैं वहीं पे, लीला पैलेस। डन। अब सिमिलरली, अब जब हमें डेस्टिनेशन पता है कि डेस्टिनेशन क्रिएट करनी है कि जाना कहाँ है, गाड़ी हाथ में आ गई है, व्हीकल आ गया है, टैरो कोर्स, टैरो सीख लिया है, स्किल आ गई है, किसी के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, रेमेडीज आ गई है, बट नाउ पहुंचना किधर है, डेस्टिनेशन क्या है? तो अब आप अपनी डेस्टिनेशन लिखें कि कहाँ पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डेस्टिनेशन है कि मैं हमेशा से एक बिजनेस ओनर बनना चाहता था, लोगों को स्पिरिचुअलिटी प्रूव करना चाहता था, ये करियर बन सकता है ये प्रूव करना चाहता था, फीमेल को एम्पावर करना चाहता था, पॉलिटिशियंस के साथ काम करना चाहता था, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए था, और मैं चाहता था कि मैं इससे ये शो कर दूं कि जो लोग एमबीए करके भी अर्न कर रहे हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा अर्न कर सकता हूं, विच इज़ आई एम डूइंग राइट नाउ। तो क्या बनना, कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन क्लियर करते हैं सबसे पहले। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, क्वेश्चन के आंसर हैं तो वह ये क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन के आंसर नहीं है क्लास छोड़ के चले जाएंगे। डन। क्योंकि अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं है तो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये क्लास अभी स्वीटी जी को लग रही होगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। डन। यही होता है जब हम सीख लेते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आने लगती है। ऐसे ही जब हम लाइफ को सीख लेते हैं तो जब कुछ हो रहा होता है आसपास, हमें समझ में आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और आगे क्या होगा। डन। आगे चलते हैं। क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 1, आपका जो डेस्टिनेशन आपने लिखा है जहां आपको पहुंचना है, मुझे एक रीज़न दीजिए कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू रीच टू योर डेस्टिनेशन? मैं कह रहा हूं मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, मैंने डेस्टिनेशन फिक्स कर लिया, मैंने व्हीकल फिक्स कर लिया, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? मन कर रहा है जाने का तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही जा रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग रीज़न कि मुझे वहाँ पहुँचना क्यों है, दिल्ली पहुँचना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए सुबह के 10 बजे तक मुझे दिल्ली होना ही पड़ेगा। सिमिलरली आपको अपने डेस्टिनेशन पे कब तक, कितने टाइम के अंदर अंदर होना ही पड़ेगा, व्हाट इज़ द नीड।
बिकॉज आई थिंक इफ आई एम चूजन बाय डिवाइन फॉर हीलिंग, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भी चूजन वन था, इसलिए तो कर रहा था इतनी कम उम्र से। लेकिन मेरा रीज़न ये था कि अगर हम फीमेल्स को एम्पावर करके वो पावर क्रिएट करते हैं, तो जहाँ एक लड़का शादी के लिए जाता है अरेंज मैरिज में, तो लड़के से पूछा जाता है कि आपका बेटा कितना अर्न करता है, उसके खुद के नाम पे क्या क्या चीज़ें हैं। क्या डॉटर के लिए पूछा जाता है? 20,000 की सैलरी सुनते ही वो सेटिस्फाई क्यों हो जाते हैं, हाँ ठीक है अच्छा है जॉब कर रही है? क्यों लड़के के लिए 1 लाख भी कम है और डॉटर के लिए 20 भी बहुत है? वाई? उस चीज़ को मेंटेन कराने के लिए मेरा ये वाई था, मेरा ये रीज़न था कि मुझे क्यों करना है, क्यों मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। कि फीमेल कहेगी घर तो मैं चलाती ही हूँ, उसको तो संभाल ही रही हूँ, चला भी मैं सकती हूँ, जितना एनुअल पैकेज है तुम्हारा उतना मेरा मंथली आ सकता है। डन। तो जो फीमेल को बोला जाता है ना कि तुम चुप रहो तुम नहीं समझोगी, वो बंद हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मेरे ऑफिस का काम है, तुम नहीं समझोगे, तुमने देखा नहीं है अभी, तुम्हें पता नहीं है, ये बंद हो जाएगा। दैट वॉज माई रीज़न, दैट इज़ माई रीज़न। क्योंकि जब मैंने कंसल्टेंसी की, मैंने फीमेल्स के साथ ये होते हुए देखा, डिवोर्स केसेस में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, फैमिली डिस्प्यूट केसेस में। जब मैंने ये 4-5 साल तक कंसल्टेंसी में देखा, तो मेरा ये रीज़न बना कि मुझे क्यों करना है। आई एम द चूजन वन कहने से वो इतना बड़ा रीज़न नहीं बनेगा कि आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही पड़े, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। थोड़ा डेप्थ में सोचना पड़ेगा। ऐसे वो लोगों को कहने वाले, अच्छे सुननाई देने वाले रीजंस नहीं कहने हैं। सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन मोटिवेशन 3 दिन में गायब हो जाता है आई एम द चूजन वन वालों से। वंडरफुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वंडरफुल आंसर। माई ग्रोथ, जिन्होंने भी ये लिखा है, नाम नहीं ले रहा, माई ग्रोथ सबसे अच्छा आंसर है, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा खुद की पड़ी है। और इन्होंने सच सच, सबसे पहला सच और साफ सच कहा है कि मुझे मेरी पड़ी है। एब्सोल्युटली करेक्ट। बिकॉज आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ एंड वुमेन पावर। वंडरफुल, वंडरफुल। Financial independence, I have to repay loan, wonderful. Freedom for me and my family time, see my family happy, I can achieve self identity, my self identity, क्योंकि लाइफ में अपनी पहचान बनानी है, to prove myself, self identity, because I want to solve my financial problem, because being financially, अपनी पहचान, सेल्फ वर्थ, सेम, मोस्टली सबका सेम है, सेल्फ एम्पावरमेंट, नेम एंड फेम, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सेल्फ आइडेंटिटी। डन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू रीच देयर? प्लान क्या है? व्हाट इज द प्लान? मैं जयपुर हूँ, मुझे दिल्ली जाना है, कल सुबह 10 बजे तक पहुँचना है। आई हैव 3 ऑप्शंस, या तो मैं फ़्लाइट ले सकता हूँ, 40 मिनट में पहुँचा देगी। मैं अपनी कार से जा सकता हूँ, एक्सप्रेसवे से 3.5 घंटे लगेंगे। या मैं सुबह डबल डेकर में बैठ सकता हूँ, जो 5:30 बजे निकलेगी, 10:30 बजे सराय रोहिला उतार देगी। 3 ऑप्शंस है। व्हाट इज़ द प्लान? इसमें से भी एक तो चूज़ करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द प्लान? राइट डाउन। पहुँचेंगे कैसे? करंट सिचुएशन पता है, डेस्टिनेशन पता है, पहुँचेंगे कैसे? जो नहीं लिख रहे हैं वो नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि यदि तरीका नहीं मालूम है तो सच में नहीं पहुँचेंगे। पहुँचेंगे कैसे? बहुत से लोग पूरी लाइफ में कहते रह जाते हैं, हमें फ़ॉरेन जाना है, हमें फ़ॉरेन जाना है, हमें फ़ॉरेन कंट्री देखनी है। कब तक जाना है? क्यों जाना है? कैसे जाना है? व्हाट इज़ द प्लान? ये सिस्टम नया इसीलिए लाए हैं ताकि आप लोग ये बाबा वाले क्वेश्चन पूछना बंद कर दें, सर मेरा घर कब तक बन जाएगा। जब तक आपके पास या तो उसके लोन की ईएमआई चुकाने के पैसे नहीं आ जाते, या पूरा खरीदने के पैसे नहीं आ जाते, उससे पहले होगा नहीं। पुश्तैनी है तो फिर जब तक जिसके नाम पे है वो चला नहीं जाता दुनिया छोड़ के, और वो विल में आपके नाम पे नहीं लिख जाता।
करेक्ट, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। ये स्थापना और ये पावर्स इसलिए नहीं दी गई थी कि ताकि आप इलॉजिकल बन जाए, आप अपने सारे लॉजिक्स भूल जाए। वो करना होता अब तक तो जयपुर में हम पंडाल वगैरह लगा चुके होते, 2-2 हज़ार में एंट्री लेते और समोसे खिला के कहते कि आपका काम बन जाएगा। ग्रेट। अब प्लान कौन बताएगा? प्लान कोई नहीं लिख रहा है चैट में। बाय लर्निंग मार्केटिंग, बाय न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग। मेरी विजडम, मेरी सेल्फ एम्पावरमेंट जब पूरी होगी तब से। ये प्लान नहीं है। वर्किंग ऑन माई सोशल मीडिया सो दैट माई वर्क शुड रीच पीपल एंड गेट क्लाइंट्स। मेक रील्स टू अपीयर ऑन माई पोटेंशियल क्लाइंट स्क्रीन। गेट फाइनेंशियल अबंडेंस। किसी ने लिखा है सर बाय रोड, ऑफ कोर्स, बिकॉज एयरपोर्ट जाने में और वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में जितना टाइम लगेगा उतने में हम एक्सप्रेस वे से पहुँच जाएंगे। मुझे आपके डेस्टिनेशन का प्लान चाहिए कि आपने जो करंट सिचुएशन लिखी है और जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसका प्लान क्या है, कैसे पहुँचेंगे। मैं तो दिल्ली पहुँच जाऊँगा, मैं बैंगलोर भी पहुँच जाऊँगा, चेन्नई भी पहुँच जाऊँगा। हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी है आपको। हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं। Increase the sources and upgrading self plan is to solidify a skill set. First, free service to attract client, then work on pain points, mouth publicity and social media publicity. Wonderful answer. Perfect. Meta ad से daily 5 clients लाना है. Wonderful. I want to teach tarot. Wonderful. Working on making reels, proper marketing strategy, learning logically and practically, taking action. अब एक रियलिटी पे दोबारा बात करते हैं। आप में से 90% लोग बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाले हैं। 90% लोगों के मैनिफेस्टेशन बिल्कुल पूरी नहीं होगी, गारंटी के साथ है, क्योंकि ये आपके आंसर्स बता रहे हैं। मैंने पूछा कैसे जाएंगे, जयपुर से दिल्ली कैसे जाएंगे? मेहनत करके जाएंगे। हवा में बातों को घुमा रहे हैं। एक्शन लेकर के जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? एक्शन लेंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरा क्वेश्चन ही वही है कि क्या करेंगे, क्योंकि अगर वो आपको डिफाइन नहीं है तो आप उस डायरेक्शन में एक्शन लेना स्टार्ट कैसे करेंगे? कितने लोग हैं जो डेली टू डू लिस्ट बना के काम करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 300 लोग बैठे हैं यहाँ पे, उसमें से 10 हाथ नहीं खड़े हुए। आ रहे हैं, आ रहे हैं और आ रहे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। आप सभी के काम पूरे होते होंगे जो आपने लिखे होते हैं। बाकी लोगों का आधे से ज़्यादा दिन इसी में निकलता होगा, करना क्या है उसको सोचने में। सोचा, फिर उसमें से 2 बातें लिखी, ये तो शाम को करना है, रात को करना है, ये इसके बाद करना है। फिर शाम को दोबारा सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि ये करना है, क्या क्या करना है, अरे भूल गए। वो प्रॉब्लम आएगी क्यों? क्योंकि टू डू लिस्ट नहीं है, वो भी लिखी हुई फ़ोन वाली काम नहीं करती है। इंसान को फिजिकल चीज़ों की आदत डालने के लिए बनाया गया है, इसलिए सेल्फ अटेस्टेड में वो साइन करता है कि उसे लगे कि जो वो सोच रहा है वो असलियत है। जब तक कागज़, कॉपी, पेपर, पेन पे लिख के नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट्स आपने बहुत जगहों के लिए होंगे, कभी फ़ोन के स्क्रीनशॉट वाले फ़ोल्डर पे जाना, आपको याद भी नहीं होगा पिछले साल कितने स्क्रीनशॉट लिए हैं। एक पे भी काम किया, सोचा था बाद में इसको बैठ के पढ़ेंगे, बाद में बैठ के इसके नोट्स बनाएंगे, कहाँ है? सारे इंसान एक जैसे हैं। अगर आप वैसा करते हैं तो मैंने भी ऐसा किया हुआ है, इसलिए मुझे मालूम है। सो वी आर नेवर गोइंग टू वर्क ऑन इट। मोबाइल में हैबिट ट्रैकर, मोबाइल में
टू डू लिस्ट लिखने से वो पूरी नहीं हो पाती है, 3 दिन तक चलती है, उसके बाद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ़ोन पास में नहीं है। अभी दिमाग में याद आया कि आज क्या क्या करना है, लेकिन फ़ोन चार्जिंग पे लगा है तो आधा घंटा छोड़ देते हैं। जब फ़ोन को देखेंगे तब उसमें टू डू लिस्ट है तो तब कर लेंगे, लेकिन अगर कागज़ में लिखा हुआ है तो कागज़ हाथ में आ जाएगा। राइट, दैट इज़ वाई कॉपी पेपर पेन पे टू डू लिस्ट बननी चाहिए कि डेली क्या करना है। वो कब होगा? जब प्लान मालूम होगा कि करना क्या है। मुझे यदि मालूम है कि जयपुर से दिल्ली मुझे बाय कार जाना है, सुबह 3:30 बजे निकलना है, ताकि मैं सुबह 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँ, तो गाड़ी उस हिसाब से मैं तैयार करूँगा, सर्विस करवा के रखूँगा, क्लीन करवा के रखूँगा, बैग में कपड़े डाल के रखूँगा। लैपटॉप साथ ले जा सकता हूँ क्योंकि अब खुद की गाड़ी है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। टायर प्रेशर चेक कराना पड़ेगा, पेट्रोल फुल करवाना पड़ेगा, फास्ट टैग में पैसे डलवाने पड़ेंगे, लेकिन ये सब कब? जब पता होगा कि यहाँ से डेस्टिनेशन तक पहुँचने का प्लान क्या है। आप प्लान क्या बता रहे हैं? मेहनत करेंगे जी, हार्ड वर्क करेंगे, एक्शन लेंगे, तो इसमें अब टू डू लिस्ट क्या बनेगी? ज़ीरो। तो 90% लोग फेल होंगे। आंसर इज यस। डन। आप कैसे बनाते थे अपनी टू डू लिस्ट? कागज लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1 डालता हूँ, लिख देता हूँ क्या करना है। टॉप 5 चीज़ें जो करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको 1 2 3 4 5 करके मैं डेली लिख लेता हूँ। उसके बाद उसमें से स्टार मार्क लगा के लिख लेता हूँ कि नंबर 1 प्रायोरिटी पे जो है सबसे पहले तो उसको करना है, और कितने बजे तक करना है सुबह। दिन के 3 बजे से पहले पहले मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट होती है, और दिन में मेरी 3 टू डू लिस्ट बन जाती है। लोगों की एक कंप्लीट नहीं होती, और 80% की बनती नहीं है। ये करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डिलीट करना है, सेव करना नहीं है। जब आप ये मामूली बातें सेव करने के लिए उसको यूज़ करेंगे तो वो सोचेगा कैसे ग्रोथ के बारे में, वो मैनिफेस्टेशन कैसे करेगा। क्योंकि ब्रेन एक टाइम पे एक ही चीज़ पे काम कर सकता है। आपने उसको इस काम पे लगा दिया कि पूरे दिन 24 घंटे में करना क्या है, ये सोचो और याद रखो। हमने उसको कागज पे उतार के खाली कर दिया, उसको टाइम दे दिया कि जाओ मैनिफेस्टेशन करो। तो मैनिफेस्टेशन किसकी होगी? आपकी या मेरी? ऑफ कोर्स मेरी। यहाँ से आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर मुझे लग रहा है आप शायद मुझसे नाराज़ हो गए। टाइम नहीं है उतना नाराज़ होने का, क्योंकि ब्रेन का सिस्टम क्या है? डिलीट होने का। वो तो डिलीट हो गया। अब अगले मंडे आएंगे, अगले मंडे देखेंगे। लैपटॉप का स्क्रीन यूँ बंद होते ही उसके बाद सब डिलीट हो गया। किससे क्या बोला, किससे क्या पूछा, कौन लेटा था, कौन जागा था, कोई बात नहीं है, वो डिलीट हो गया। इसको मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करना है। मुझे 900 लोग इकट्ठे करने हैं जिनके साथ विमेन एम्पावरमेंट पे लाइव इवेंट करना है, और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर डिप्टी सीएम आ जाए जयपुर की। तो फोकस उस चीज़ पे है क्योंकि वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, और वो महारानी है यहाँ की जयपुर की, दिया कुमारी जी। तो फोकस उस चीज़ पे करेंगे, इस पे थोड़ी कि यहाँ पे सलोनी नाम का कोई मुझसे नाराज़ हो गया या मैं उससे नाराज़ हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वीडियो ऑन नहीं किया आज। आप लोगों की एज मुझसे बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप लोग ऐसे मैसेज करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि दिक्कत कहाँ रह गई। राइट, तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। डन, प्लान लिख लिया सभी ने। प्रॉपर प्लान, क्या प्लान है? कौन सा वाला प्लान लिखना है? प्रॉपर वाला, जिसमें पता हो कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। डन। अब जब आपको पता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपको अपना डेस्टिनेशन पता है, आपके पास प्लान रेडी है, तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं? Implementation, lack of implementation, wonderful. Failed once, didn't try again. Action was missing, action नहीं लिए थे। Procrastination, उस लेवल का वर्क नहीं किया सर, सर नहीं पहुंच पा रहे हैं। दैट्स वाई मैंने कहा
5 मिनट 5 सेकंड पहले मैंने किसी का नाम लिया था, मुझे मालूम भी नहीं उस नाम का कोई सच में है क्या, मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा था। क्योंकि यहाँ पे कोई सच में सलोनी जी आ गए हैं चैट में, वो कह रहे हैं सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैंने रैंडमली नाम लिया था। सोचते रह गए ड्यू टू टाइम प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिमोटिवेटेड, सर कुछ दिन बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, लैक ऑफ एफर्ट्स, लो कॉन्फिडेंस, पता ही नहीं क्या करना है, मे बी नॉट सीरियस, नॉट टेकिंग एक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, नॉट टेकिंग एक्शन, नॉट मेकिंग गुड रील्स, फियर ऑफ फेलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, लो सेल्फ सपोर्ट, सर्कमस्टांसेस, कंसिस्टेंसी नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी लेजी। आज कितना सच बोल रहे हैं सब लोग। मुझे गोविंदा की पुरानी एक मूवी है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें बच्चा टूटते हुए तारे से मांग लेता है काश मेरे पापा सच बोले, वो ऐसे सच बोलता है। आज आप लोग चैट में ऐसे ही सच बोल रहे हैं। ठीक है, एक बात की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं हम। जितने भी लोग कह रहे हैं ना सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम, इशू, ये हो गया वो हो गया, आप लिख के ले जाइए कि आपके पास 100 सर्टिफिकेशन हो गए, 100 कोर्सेज कर लिए, तो भी आप फेल ही होंगे विद गारंटी, मुझसे लिखवा के ले जाइए। रीजन, आप अभी तक एक कंज्यूमर, एक कस्टमर की तरह सोच रहे हैं, एक बिजनेस पर्सन की तरह नहीं। दैट मीन्स आपने बिजनेस मास्टरी, बिजनेस डेवलपमेंट का जो आपको कोर्स में जो वीडियो कोर्स दिया था वो आपने अच्छे से नहीं देखा है। रीजन समझते हैं इसका। अगर मैंने आप सबको इवेंट पे बुलाया, करेक्ट, तो आपके सामने सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा? रहेंगे कहाँ पे? दैट मीन्स अब मैं आपको रहने की जगह बेच सकता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगा? खाएंगे कहाँ पे? दैट मीन्स मैं आपको रेस्टोरेंट के डिस्काउंटेड टिकट्स बांट सकता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा आएंगे कैसे सर? तो क्या मैं आपको फ्लाइट की टिकट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ, या किसी ट्रैवल एजेंट का नंबर प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ट्रैवल एजेंट मेरे को रेफरल देगा कि सर इतने सारे क्लाइंट। वहाँ उतरते ही आप में से बहुत से लोगों को, फॉर एग्जांपल मैंने चेन्नई में किया अगर, तो चेन्नई के लीला में आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे सबको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कैब ड्राइवर से अब आप बात नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, ना मलयाली आती है, ना कन्नड़ आती है, ना तमिल आती है। मैंने वहाँ पर कहा कि आप में से जो कोई भी हमारी गोल्ड मेंबरशिप लेता है उसके लिए एक आदमी बोर्ड लेके खड़ा रहेगा जो आपको प्रॉपर कैब में बिठाएगा और होटल तक ड्रॉप करेगा। क्या आप गोल्ड मेंबरशिप सेल की जा सकती है? वहाँ आने के बाद पूरे होटल इतना बड़ा है लीला का, तो उसका टूर कौन देगा आपको कि कहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा हुआ है, कहाँ पे ब्रेकफास्ट होगा, कौन से बैंकेट में हमारा इवेंट होने वाला है, कहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होगी, कब आपको क्या यूनिफॉर्म पहननी है, करेक्ट। अब उसके बाद आप अकेला फील करेंगे क्योंकि अभी तक आप सबसे जूम पे मिल रहे थे। अगर मैं आपको कहूँ कि जो भी डायमंड मेंबरशिप में है उनके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ कि एक दूसरे को मैसेज कर ले कि मैं लॉबी में खड़ी हूँ, आप भी आ जाओ, बातें करते हैं। तो अब मैंने सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड मेंबरशिप बेची, और इसमें प्रॉफिट किसको हुआ? तो लाइफ में अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी तो फिर पैसे कैसे बनेंगे? आप कह रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इज द सोर्स ऑफ मेकिंग मनी। You need to understand that problems are the root source of money. आपके क्लाइंट को आपने प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया, उसको दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, दूसरे प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया, उसको तीसरा आ जाएगा, और आप कह रहे हैं क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता सर। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं होता है, कि उसकी एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी आ जाती है, तभी तो वो आपसे परचेज करता रहेगा और आप अर्न करते रहेंगे बाय हेल्पिंग पीपल। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपने उसकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व की है, दूसरी सॉल्व की है, तीसरी सॉल्व की है, चौथी सॉल्व की है, सो यू आर जस्टिफाइंग योर वर्क। आप कंप्लीटली उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं, राइट। तो आपने क्या किया? उसके लिए मॉल खोल दिया एक,
खरीदने वो हैंडबैग आया था, आपने उसको टॉयज़ भी बेच दिया, आपने उसको मेकअप भी बेच दिया, आपने उसको परफ्यूम भी दे दिया, आपने उसको फुटवेयर भी दे दिया। दैट मीन्स प्रॉब्लम लेके आया था कि डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि कौन सी जॉब में स्विच करूँ। आपने टैरो से उसके डिसीजन मेकिंग में हेल्प की, प्रमोशन के लिए आपने उसको वैदिक रेमेडी दी, परमानेंट बॉस से उसको हेल्प मिले, आपने महेंद्र देवता को भोग लगा के उसके घर पे वास्तु करवाया, वास्तु से चीज़ें बैलेंस हुई तो उसका दिमाग चेंज हुआ, मुझे भी अब अपना बिजनेस करना है। इज इट पॉसिबल? तो आप में से जो लोग कह रहे हैं सर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती रहती है, इज दैट अ प्रॉब्लम? दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। वो एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बदले में आप लोगों से पैसे मांग सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द करेक्ट सोल्यूशन। द क्वेश्चन इज, आर यू प्रोवाइडिंग द करेक्ट सोल्यूशन? आंसर इज नो। यहाँ पे मेरे पास क्या प्रॉब्लम आई? सर एक्शन नहीं ले पाते हैं, सर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, करते ही नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है, काम ही नहीं किया आज तक, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। तो मैंने क्या उसका सल्यूशन बनाया? मैं 3 दिन तक बैठ के अगर करवा दूं तो 3 दिन मैं बैठ के इम्प्लीमेंटेशन करवाता हूँ, मेरे साथ 5-5 घंटे बैठ के आप अपनी वेबसाइट बनाइए, आप अपने ऐड लगाइए, मेरे सामने आप अपने लीड्स लाइए, मेरे सामने आप अपना पहला क्लाइंट कन्वर्ट कीजिए विद इन 3 डेज। सोल्यूशन है। फीस देने को रेडी होंगे आप? दैट मीन्स क्लाइंट की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करने पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वाई आर यू नॉट डूइंग इट? क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लान नहीं है। ये पता है अभी कहाँ पे है, ये पता है डेस्टिनेशन क्या है, प्लान भी तैयार है, लेकिन अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? डन। सो स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है सीखें। ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप गारंटी के साथ कहेंगे ये तो होगा? डन। किसी बुक में नहीं है ये, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी किताब में नहीं है। तो मुझे अब जल्दी से बताइएगा, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए, कितने लोगों ने अमेजोन से कुछ सामान मंगवाया है कभी? मी, यस 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 यस, मैंने, मी, यस मी, यस मी, यस आई हैव डन, आई हैव ऑर्डर्ड, डन डन डन, यस मी। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन नॉर्मल सा, आपने अमेजोन पे कुछ ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर लगने के बाद क्या वो चीज़ जो भेज रहा है वो डिस्पैच कर देगा कि नहीं करेगा? यस और नो? यस 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 यस, वंडरफुल। इतना भरोसा? ऑर्डर लगाया है तो आएगा ही आएगा, ये पता है सभी को, क्लियर है। अगर उसके पैसे दे दिए हैं एडवांस में तो वो तो आएगा ही आएगा, अब तो ये तो पक्का श्योर है, कोई चांस ही नहीं है। डन। अब ये ऑर्डर नहीं आने का एक ही कारण है कि आप कैंसिल करते हैं, राइट? तो पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल? ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर आएगा। जिसने भी लिखा है चैट में नो डाउट, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट ही नहीं है कि ऑर्डर लगा है तो ऑर्डर नहीं आएगा या कैसे आएगा, ज़रूर आएगा। डन। ऑर्डर करके भूल जाओ तो वो भी आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट जिसने भी लिखा है। अब पॉइंट नंबर 2, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, अगर आपके अंदर एनर्जी कम है, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो मैं आपके लिए ऑर्डर लगाऊंगा तो क्या आप ले लेंगे, रिसीव कर लेंगे?
मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर ये वाली ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैंने ऑर्डर लगा दिया आपकी तरफ से और वो आपके घर पहुँच जाता है, आप उसको वापस भेजेंगे या ले लेंगे? कितने लोग हैं जो ले लेंगे? यस 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 यस, ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे। नो रिटर्न सर, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करेंगे, डेस्परेटली ले लेंगे सर। वंडरफुल, बिल्कुल, मैं तो मना कर ही नहीं सकती। वंडरफुल वंडरफुल, ले लेंगे, डन। ले लेंगे ले लेंगे ले लेंगे, डन। दो बातें क्लियर हो गई, अगर ऑर्डर लगाया है तो आएगा। अगर मेरी एनर्जी, मेरा पावर, मेरा कॉन्फिडेंस कम है तो किसी और ने भी मेरे लिए ऑर्डर लगाया हो तो मैं ऑर्डर ले लूँगा या ले लूँगी। फॉर एग्जाम्पल घर पे आप ही के, जिनमें थोड़ा ईगो के कारण जिन्होंने लिखा है ना यहाँ पे कि मैं नहीं लूँगी, उनको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके बच्चे ने आपके लिए फुटवेयर का ऑर्डर लगा दिया, उसकी शादी हो चुकी है तो पेमेंट आप ही को करना है, वो आपके घर आ गया है, अब वापस लौटाएंगे कि ले लेंगे? ले लेंगे, ऑफ कोर्स, राइट। तो ईगो वाला स्टेटमेंट नहीं था, मुझे मालूम है किसने ईगो में लिखा है नहीं लेंगे, डन। 14 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, शक्लें दिख रही हैं यहाँ पे, ले लेंगे। नेक्स्ट इस बात पे चलते हैं कि अगर मुझे ये मालूम है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी या सही नहीं है, तो क्या मैं उसके आने से पहले, गलती से अगर ऑर्डर लग गया है तो क्या मैं उसको कैंसिल करके जो मुझे चाहिए वो मंगा सकता हूँ? यस और नो? आंसर इज यस, यस 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 यस, वंडरफुल, परफेक्ट। दैट मीन्स आप लोग को समझ में आ रहा है हम क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि अब जो मैं आगे बताऊंगा वो आपके लिए टोटल गेम चेंजर होगा। अगर आपको अमेजोन के ऊपर इतना ट्रस्ट है तो यूनिवर्स के ऊपर क्यों नहीं? अगर आपको इंसान की बनाई हुई एक कंपनी पर इतना भरोसा है तो अपने ईस्ट पे क्यों नहीं? बट द प्रॉब्लम इज आपको ऑर्डर लगाना नहीं आता है, आप गलत ऑर्डर लगा रहे हैं या किसी और के लगाए हुए ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए लाइफ में यहां तक पहुंचे हैं। करेक्ट। अब आप में से बहुत से लोग चाह रहे होंगे टेस्टिमनीज देख के, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुन के, मुझे भी 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन मन में इमोशन क्या है? होगा तो नहीं मुझसे। ऑर्डर किस चीज़ का लगा है? होगा तो नहीं। होगा तो नहीं का ऑर्डर लगा है, मतलब 1 लाख कुछ भी हो जाए कंप्लीट नहीं होने हैं, आपने इसका ऑर्डर लगा दिया है। अब इसकी डिलीवरी आएगी और आप कहते सर मुझसे नहीं हुआ, प्रोक्रेस्टिनेशन, या मैंने दूसरे कोर्सेज खरीद लिए, मैं वहाँ पे भटक गई, मैं यूट्यूब करने लग गई थी, मैं फेसबुक लाइव करने लग गई थी। प्रॉब्लम क्या हुआ? आपने ऑर्डर लगाया, ऑर्डर की डिलीवरी क्या है कि 1 लाख कंप्लीट नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए सिचुएशन क्या बनानी पड़ेगी कि आपको भटकाना पड़ेगा, तो आप भटक गए। अब गलत क्या है इसमें? आपके इमोशन से ऑर्डर लगा कि मेरे पास क्लाइंट आकर के पैसे दे दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके मन में ये इमोशन है कि सर तो कह रहे हैं कि इन्होंने 800 रुपये ले लिए, 500 ले लिए, मैं 1700 लेता हूँ, लेकिन मेरे पास तो नहीं आएगा, मेरे पास गरीब क्लाइंट ही आएगा। द प्रॉब्लम इज आपने ऑर्डर लगाया, डिलीवरी तो होगी ही होगी, फिर आप कह रहे हैं सर देखिए आता भी है, मैं स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। ऑर्डर किसने लगाया? जब आप एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे होते हैं, दैट मीन्स आपको भरोसा ही नहीं है कि ऑर्डर लग गया। दैट मीन्स आपने ऑर्डर किस चीज़ का लगाया है? उस चीज़ के ना होने के लिए, क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। दैट मीन्स आपके मन में डर है कि ये पूरा नहीं होगा। मैंने इस साल में जब मैं चेन्नई गया था, अक्टूबर में गया था 2 तारीख को, वहाँ पे मुझे अवार्ड दिया गया 30 लाख इन 30 डेज का। अब उसके बाद हमें दोबारा से 1 करोड़ रुपीज़ करने थे 1 करोड़ का अवार्ड लेने के लिए। मैंने वहाँ के हेड को जाके कहा कि वो तो मेरा ही है।
तो वो कहते हैं ऐसे कैसे? मैंने कहा वो तो मेरा है ही, उसकी तो टेंशन ही नहीं है, टेंशन तो भी 10 करोड़ की है। तो वो कहते हैं लेकिन इतना कॉन्फिडेंट। मैंने कहा वो तो हो ही जाएगा। तो कितना नहीं हुआ? 10 करोड़, क्योंकि फियर का ऑर्डर लगा कि 10 करोड़ नहीं हो पाएगा। हो क्या गया? जिस चीज के लिए ऑर्डर लगा था कि ये तो हो ही जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर जिस चीज का लगा है उसकी डिलीवरी तो होनी ही होनी है। अब वो अवार्ड अप्रैल में मिलेगा, मिल जाएगा, फोटो आप सभी के साथ इंस्टाग्राम पे शेयर हो जाएगी। अभी ऑर्डर किस चीज के नहीं आने का लग रहा है? 10 CR का। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो जब ऑर्डर लग गया है गलत और हमें रियलाइज हो गया आज की क्लास के बाद कि मैंने गलत ऑर्डर लगाए थे, क्या करना है? कॉम्पनसेटरी ऑर्डर लगा सकते हैं। कॉम्पनसेटरी ऑर्डर का मतलब क्या है? चाय पीते नहीं है लेकिन गलती से मंगा ली। अब चाय तो बन चुकी है और वो आएगी भी, लेकिन मैंने साथ में कॉफ़ी और मंगा ली क्योंकि मुझे कॉफ़ी पसंद थी। तो अब जो गलत ऑर्डर लगा चुके हैं वो कैंसिल तो नहीं होगा, कॉम्पनसेटरी ऑर्डर लगा सकते हैं कि जिस चीज़ की मुझे फीलिंग है, इमोशन है कि ये तो हो ही जाएगा, उसका ऑर्डर तो लगा दें। अगर उसका ऑर्डर लगा दिया तो डिलीवरी आएगी ही आएगी। पहला वाला नलीफाई हो जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ को डेली बेसिस पे हर एक मिनट हर एक सेकंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप रात को एक बार बैठ के करें और हो जाए। अब अगर मैंने आप में से किसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल इसी चीज़ को हम इंट्यूशन पे समझ लेते हैं, आपने कर ली मंत्र स्थापना, करेक्ट? आपने अपने क्लाइंट को क्या कहा कि 4 महीने में आपका काम हो जाएगा। आपने उसके लिए ऑर्डर लगाया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए 4 महीने बाद कह रहा है आपने जो बोला था मैम बिल्कुल वैसा हुआ। क्या आप गुरु माँ हैं? आंसर इज नो। द थिंग इज कि वो इतना वीक है इमोशनली एंड स्पिरिचुअल एनर्जी में, इतना वीक है कि वो किसी का भी लगाया हुआ ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है। यूनिवर्स का तो काम है जो ऑर्डर लगेगा उसकी डिलीवरी देना। वो ऑर्डर आपने लगाया उसके लिए पूरा हो गया। क्या अब मैं ऑर्डर लगाऊंगा आप लोग डिलीवरी लेंगे? यस यस यस। जो लोग अभी भी यस कह रहे हैं उनको मुझ पर ट्रस्ट है कि मैं ऑर्डर अच्छा ही लगाऊंगा। डन। तो ये हमारे हाथ में है कि हम क्या ऑर्डर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार हम एक साथ बहुत चीज़ों का ऑर्डर लगाते हैं और वो मिक्स हो जाता है, और तब हमें समझ में आता है कि इसमें से 3 चीज़ें तो हमें चाहिए नहीं थी, करेक्ट? तो एक साथ 4 5 6 7 8 चीज़ों का ऑर्डर नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छा, यहीं पे किसी ने चैट पे लिखा था, ऑर्डर लगा के भूल भी गए तो भी डिलीवरी तो आएगी ही आएगी। विच इज़ द बेस्ट पार्ट, कि आज रात को भी किसी चीज़ का ऑर्डर लगा के भूल गए तो जब हम दोबारा दिसंबर में डम गोल्स की क्लास कर रहे होंगे तो याद आएगा इस साल तो सर हो चुका, ये तो कंप्लीट डिलीवरी आ गई। डन। नेक्स्ट, अब हम इस पे बात करते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम इसी तरीके से चलता है तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, करेक्ट? दैट मीन्स मुझे इंटेंट के साथ सही ऑर्डर लगाने हैं, यूनिवर्स में वो सही सिग्नल्स भेजने हैं और वो वापस आ जाएगा। अब इस पे एक मेन पॉइंट आता है कि ऑर्डर की डिलीवरी तब होगी जब आप पैसे देंगे, करेक्ट? तो ऑर्डर की डिलीवरी तब होगी कि जो आपने मंगाया है उसके बदले में जो देना है, क्या आप दे रहे हैं। इसको सिंक्रोनिसिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसको सिंक में आना कहते हैं, कि वो चीज़ जो भी डिमांड कर रही है बदले में क्या आप उसको देने को तैयार हैं। 10K फॉलोअर्स लिख दिया मैनिफेस्टेशन में,
तरीके में लिख दिया, प्लान है सर मेरा, मैं बनाऊंगी रील्स, मैं बनाऊंगी वास्तु रिलेटेड रील्स, डन है। लेकिन अब ये बदले में क्या आपने लगा दिया ऑर्डर कि फरवरी 10 तारीख से पहले पहले मेरे 10K रील्स हो जाएंगे, 10K फॉलोअर्स रील्स से हो जाएंगे पूरे, वायरल जाएगी सारी रील्स। अब बदले में पे क्या करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंटली 10 फरवरी तक डेली, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी कंडीशन के, सबसे पहले तो ये सीखना है कि रील्स बनती कैसे हैं जो वायरल जाती है, उसका फॉर्मूला क्या है, और वो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके मुझे अब 10 तारीख तक रेगुलर रील्स बनानी पड़ेंगी। अगर पॉसिबल हो तो सुबह की एक, शाम की एक, दिन की 2 बनानी पड़ेंगी। तो आज क्या है, 8 तारीख, अगले 10 तारीख तक कितने दिन हो जाएंगे, 32 डेज। 32 डेज में होगा क्या कि अगर मैंने 15 दिन तक भी रेगुलर अलग अलग तरीके की रील्स डाली है, उनके व्यूज़ देख करके मुझे समझ में आ जाएगा मेरे व्यूअर को पसंद क्या आ रहा है, जिस पे सबसे ज़्यादा व्यू होंगे। अब मैं बाकी के नेक्स्ट 15 दिन उसी तरीके की रील्स अगर डाल दूं तो क्या 10K फॉलोअर्स पॉसिबल हैं या नहीं? आंसर इज यस। लेकिन अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है तो मैं किस तरीके की रील डालूं जो वायरल होगी? कोई भी नहीं बता सकता, भगवान भरोसे। डन। तो क्लियर हुआ कि सिंक्रोनिसिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपने ऑर्डर लगाया है, ऑर्डर के बदले में देने जितने पैसे भी होने चाहिए जेब में, ऑर्डर के बदले में देने के लिए जो भी देना है उतना होना चाहिए, वो देना पड़ेगा। फिर उसमें एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर एक्सक्यूज़ लगा तो डिलीवरी नहीं होगी, डिलीवरी कैंसिल हो जाएगी। राइट? इतना सारा सब कुछ भी क्लियर हो गया। अब एक प्रॉब्लम है। अब आप सबको ये कॉन्सेप्ट सिखाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा क्योंकि सब मुझसे बड़े हैं। तो आप सभी लोगों ने, मैंने भले ही ना सुना हो, लेकिन आप लोगों ने रेडियो ज़रूर सुना होगा, एफएम ज़रूर सुना होगा। करेक्ट? अब हम मानते हैं कि अगर आप जहाँ पर करंट सिचुएशन जो आपकी है, आप है 96.3 पर, आपकी डिजायर्ड सिचुएशन जो है वो कहाँ पे है, 98.3। जब तक आप इस फ्रीक्वेंसी से उस फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं होते हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी में वो चीज़ अवेलेबल है यूनिवर्स में, इसलिए वो आपके दिमाग में आई। क्योंकि आपने गलती से कभी वहाँ घुमा दिया होगा तो 1 सेकंड के लिए वो गाना बजा था, तो वो 1 सेकंड के लिए वो थॉट दिमाग में आया, इसलिए आपके दिमाग में आया डेस्टिनेशन बनाने का। लेकिन अब ये 1 सेकंड की जगह परमानेंटली वहां पे कैसे रहे, उस पर वर्क करना है। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, रेगुलरली नॉब को घुमाते रहते हैं कि आ जाए आ जाए। इसी को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल। कि सिंक्रोनिसिटी कॉन्सेप्ट में हमें हिट एंड ट्रायल करना होगा। शायद ज्ञान देने वाली रील्स चल जाए, शायद रेमेडी वाली चल जाए, शायद डराने वाली चल जाए, शायद कंट्रोवर्सी वाली चल जाए। वो हिट एंड ट्रायल है, नॉब घुमाए जा रहे हैं। जहां वो नॉब उस पे डेस्टिनेशन वाले से मैच होगा, रील पे व्यूज कितने आएंगे, 2 मिलियन। सिमिलरली जहां फाइनेंस जिसको अचीव करना है, जिसने भी लिखा था मुझे टैरो कोर्स पढ़ाना है, नॉब घुमाते रहेंगे, होगा क्या, 1 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट। 2016 में मैंने पूरे साल में केवल 8 स्टूडेंट पढ़ाए, ओनली 8 स्टूडेंट्स, आफ्टर डूइंग ऑल काइंड ऑफ मार्केटिंग, पैम्पलेट से लेकर के, ऑनलाइन से लेकर के, ऐड लगाने से लेकर के, इंस्टाग्राम पे पोस्टर बनाने से लेकर, सब कुछ करने के बाद पूरे साल में कितने स्टूडेंट पढ़ाए, 8। दैट टू एट 3000 रुपीज। तो 8 3 ज़ा 24। तो पूरे साल में कितने कमाए, महीने के 2000 रुपये। जिसमें जिस पोर्टल के ऊपर एक्सेस दिया वो कितने लेता है, 13,000 रुपये। तो पॉकेट से कितने लग गए, 11,000 रुपये पर मंथ।
डन, ये मैं रियलिटीज़ बता रहा हूँ। तो जब आपको लगता है ना कि सर के लिए बोलना तो इजी है, वो तो मंडे क्लास में आके बोल लेते हैं। मुझे कैसे पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है? क्योंकि मैंने किया हुआ है। मुझे कैसे पता है? स्क्रीनशॉट लेके आपने रख रखे होंगे, देखा नहीं होगा, नोट्स नहीं बनाए होंगे, कि मेरे पास पड़े हुए हैं। मुझे कैसे पता है कि जहां आप जाने की बात कर रहे हैं वहां पहुंचना क्यों आपके लिए पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपके पास स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क नहीं है। सो नाउ व्हाट इज द गेम प्लान? क्या गेम प्लान सुनने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी? आप में से जितने लोग खुद करना चाहते हैं प्लीज ट्राई करें। मैं चाहता हूं कि आप खुद करें, लेकिन 1 साल से आप लोगों ने किया नहीं। दैट इज वाई इस न्यू ईयर पे स्टार्ट होते ही ये गेम प्लान लेकर के आपके साथ आए हैं। लेट मी शेयर इट विद यू, बट द क्वेश्चन इज, आर यू रियली कमिटेड? क्योंकि दो तरीके के लोग लाइफ में सक्सेसफुल बहुत जल्दी होते हैं। एक जो हाँ कहते हैं और एक जो ना कहते हैं। जो शायद कहते हैं ना, शायद देखेंगे, नॉट श्योर, शाम तक बताते हैं, सुबह तक देखते हैं, 2 दिन और मिल जाएंगे क्या, वो स्टैम्प पेपर पे गारंटी के साथ लिख लें। क्योंकि यहाँ पे मैं निकाल तो सकता नहीं क्लास से, लेकिन गारंटी के साथ लिख लें कि आप इस साल के अंत में भी वहीं पे होंगे जहाँ पे पिछले साल के अंत पे थे। मुझे मालूम था कि मुझे लग रहा है कि इस इंसान का 75,000 का टैरो कोर्स सीख के भी मुझे कुछ नहीं आएगा, स्टिल मैंने ले लिया, बिकॉज आई वॉज एन एक्शन टेकर। तो सबसे पहला चीज, जब आपको कोई भी इंसान स्टेप बाय स्टेप सिस्टम दे रहा है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी का नॉब तो हिट एंड ट्रायल से ही समझ में आएगा, तो नंबर 1 रूल, DML, दिमाग मत लगाओ। जो वो कह रहा है स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मुझसे तो नहीं होगा, मेरे पास आएंगे क्या, मेरे से बात करेंगे क्या, मेरे से सीखेंगे क्या, मैं पढ़ा पाऊंगी क्या, मुझे पैसे देंगे क्या? तो रूल नंबर 2, KTJ, करो तो जानो। आप जैसा बता रहे हो वैसा मेरे साथ नहीं हो, करा क्या, कितनी बार करा, कितने दिन तक करा? शो मी द रिजल्ट्स, शो मी द डेटा। आई कैन शो यू द डेटा ऑफ 2 करोड़ रुपीज इन एड स्पेंड। मैंने 2 करोड़ रुपए ऐड में लगाए हैं, अभी के अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं एड्स के बारे में कुछ बता रहा हूँ तो कोई उठ के आता है, सर ऐसा तो नहीं हुआ। तो करो तो जानो, करो तो सही। इंडिया की टॉप मार्केटिंग कंपनी मेरे लिए काम करती है 12.5 लाख रुपए लेकर के, करो तो जानो। डन, 2 अच्छे हैं। नंबर 3, हम ऐसा काम करेंगे कि अगर आपको लगता हो कि मुझसे नहीं होगा, मेरी एज ज़्यादा है, मुझे टेक्निकल स्टफ नहीं आता, SSG, रूल नंबर 3, SSG। हम कैसा काम करेंगे? SSG, सीधा सादा घटिया। कैसा काम करेंगे? सीधा सादा और घटिया काम करेंगे। क्या बेनिफिट है? आप ही क्वेश्चन बताएंगे ये क्यों काम करता है। सर सीधा सादा घटिया तो काम नहीं करेगा। दोबारा, रूल नंबर 2, दिमाग मत लगाओ। डन। कैसे काम करेगा? आप बैठ करके इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख रहे हैं, आप बैठ करके यहाँ पर, आपने बैठ करके अपने फ़ोन पे फेसबुक पे रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील्स चल रही है। अब इस पे बिल्कुल जैसा ऐश्वर्या राय का ऐड आता था लॉरियल का, वैसा एक ऐड आ रहा है आपका, कोई रुकेगा उस पर? कहेगा ऐड है, स्वाइप। लेकिन जैसी रील्स बनी हुई होती हैं, लोगों के कमरों से पीछे रूम का बैकग्राउंड दिख रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं होती, आपके फ़ोन के फ्रंट कैमरा से वो बना हुआ होगा, क्या लोग आएंगे? क्या रुक के सुनेंगे उसको 5 सेकंड तक? तो कंटेंट कौन सा काम कर रहा है? सीधा सादा घटिया।
आपका बिल्कुल पॉलिश्ड HD वीडियो लाइटिंग वाला कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? आंसर इज नो। कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने लगा रखी हैं और काम नहीं करती हैं। जब हमने पॉलिश्ड ऐसी वाली वीडियो बनाई HD DSLR के साथ, तो एक क्लाइंट, एक बच्चा जो वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप में आता है, उसको लाने में कॉस्ट लगी 3,000 रुपये। जब मैंने यूं करके फ़ोन उठा करके पार्क में घूमते घूमते बना दिया और उस पर हमने ऐड लगाया, कॉस्ट आई 40 रुपीज़। 40 रुपीज़। इज देयर अ डिफरेंस? दैट इज़ वाई आई एम सेइंग DML, दिमाग मत लगाओ। SSG, सीधा साधा घटिया काम करना है। और बोलेंगे कब? करो तो जानो। कर लिया, बहुत बार कर लिया, बार बार कर लिया, नॉब बहुत घुमा लिया, फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही, तब बात करेंगे कि क्यों मैच नहीं हो रही है, इसको मैच कराते हैं। डन। आप लोग ये सारे काम मंत्र से करने चले थे, सोचें, अब हंसना नहीं। मैं पिछले 1 साल में परेशान हो गया था कि कर कुछ भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं सर आप कह दो तो हो जाएगा। मैंने सोच लिया अब कैसे ऑर्डर भी लगाऊं, तो सिंक्रोनिसिटी कॉन्सेप्ट तो कुछ है, सिंक में कुछ तो करना पड़ेगा आपको। मैं ऑर्डर लगा भी दूं आपके लिए, मैं साधना में बोल भी दूं आपके लिए, प्रेयर भी कर दूं आपके लिए, ऑर्डर भी लग गया, लेकिन सिंक में जो बदले में पैसे देने हैं वो तो देने पड़ेंगे आपको। जो उसको एक्शन देना है वो एक्शन, वो इमोशन, वो इंटेंट तो देना पड़ेगा। ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, आप कह रहे सर नहीं हुआ। फिर 2 वीक बाद फिर से मैसेज, मुझे लगता है शायद आप मुझसे नाराज हो गए हैं। बिल्कुल यही तो काम है मेरे पास। कितनों को लग रहा है दैट न्यू ईयर न्यू मी? डन। आगे चलते हैं। सो व्हाट इज द गेम प्लान फॉर दिस ईयर? दिस ईयर द गेम प्लान विल बी, यहाँ पे मैं आप सभी के सामने शो कर रहा हूँ, दिस विल बी आर गेम प्लान। कि जो लोग भी अभी तक कोर्स लेकर के बैठे हैं लेकिन कोर्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उनको प्रो रीडर, प्रोफेशनल टैरो रीडर कह रहे हैं, उनकी अर्निंग एटलीस्ट 50 to 75,000 पर मंथ होनी चाहिए। चाहे एस्ट्रोटॉक ज्वाइन करके करें, खुद के लाइव सेशन करें, मार्केटिंग करें, ऐड लगाएं, लीड लाएं, रील्स बनाएं, कुछ भी करें, दैट शुड बी एटलीस्ट 50 to 75,000। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, किसी काम का नहीं है आपका लाइव सेशन ज्वाइन करना। नेक्स्ट क्लास से मत आइए, इस टाइम पे जाके रील बनाइए। अगर आप ये अचीव कर चुके हैं या इसके आसपास भी हैं, 35 to 40,000 के आसपास भी हैं, देन द नेक्स्ट मार्क, द नेक्स्ट थिंग इज मिलियनेयर टैरो रीडर। मिलियनेयर टैरो रीडर में 1 लाख to 5 लाख, सो दैट आपकी मंथली इनकम 1 लाख to 5 लाख हो, ताकि पर एनम में जब हम कैलकुलेट करें, या तो आप 12 लाख रुपए कमा रहे हो या फिर आप 60 लाख रुपीज़ कमा रहे हो, दोनों में से कोई एक। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसका पूरे गेम प्लान पे हम अभी बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आपको टैरो आ गया, आपको टैरो के क्लाइंट लाने आ गए। नेक्स्ट इज अल्टीमेट कोचिंग मास्टरी, जिससे आप 10 लाख से लेकर के 15 लाख पर मंथ पे पहुंचेंगे। दैट मीन्स 1 करोड़ पर एनम की आपकी इनकम होगी। ये हमारा इस साल का गेम प्लान है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू कमिट टू दिस गेम प्लान? आपको मालूम है 900 ऐसे टैरो रीडर्स जो 5 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं बीइंग फीमेल्स। लोगों के होश उड़ जाएंगे जब हम लीला में इकट्ठे होंगे। जिस जिस घर तक न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पहुंचेगी वो पागल हो जाएगा कि ऐसा क्या कर रही हैं फीमेल्स। हम लोग इंडिया लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द स्टेप नंबर 1? प्रोफेशनल टैरो रीडर आप ऑलरेडी बन चुके हैं। नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग हम लोग लेकर के आ रहे हैं। फॉर 3 डेज लाइव आपके साथ बैठ कर के आपको मार्केटिंग सिखाएंगे, जिसमें आप क्या चीज़ सीखेंगे? आपको अपना फ़नल कैसे बनाना है। फ़नल होता क्या है? लैंडिंग पेज, वेबसाइट,
एड्स कैसे लगानी है, फेसबुक पे ऐड कैसे चलेगी, ऐड का क्रिएटिव कैसे बनेगा, ऐड की वीडियो कैसे बनेगी, क्लाइंट ऑनबोर्ड कैसे होगा, अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली फिक्स कैसे हो जाएगी। जूम पे आने के बाद अब क्वेश्चन ये है, यहीं पे किसी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सर क्लाइंट आ तो रहे, लीड आ तो रहे, कन्वर्ट नहीं हो रही। करेक्ट। लीड को एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन क्या बोलना है कि वो आपको 20,000 रुपये दे के जाएगा। इज इट गुड? कैसे हम लीड लाएंगे ऐड लगा करके? ऐड लगा के क्यों काम फास्ट होगा? अगर हम ये भरोसे बैठे रहेंगे कि पहले रील ग्रो करेंगे, लोगों को मैसेज करेंगे, उनसे व्यवहार बनाएंगे, फिर एक लीड आएगी, फिर वो कन्वर्ट होना हो, बहुत स्लो काम है। हमें कहाँ पहुँचना है? अल्टीमेट कोचिंग मास्टरी। लोगों में ये विजन नहीं है। मैंने जब ये डिस्कस किया लोगों के साथ तो वो कहते हैं आप अपने कॉम्पिटिटर क्यों खड़े कर रहे हो? आप उनको कोचिंग सिखा करके खुद के कॉम्पिटिटर बना रहे हो। ये कौन कह सकता है जो नीचे 90% के क्राउड में से आता है? ऊपर के 10% लोग क्या कहते हैं? कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विद। अगर मेरी सराउंडिंग में सारे ही टैरो ट्रेनर्स ऐसे होंगे जो 10 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो क्या ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है या खराब? 900 लोग जो 1 लाख से 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, तो क्या ये मेरी सेहत के लिए अच्छा है या खराब? एग्जैक्टली आपको लाइन बाय लाइन क्या बोलना है जिससे आप प्रॉपरली ये सीख पाएंगे कि किसी के साथ जूम पे हैं तो लोग कम ना हो ज़्यादा ही हो। हमने ये सेशन जब स्टार्ट कर दिया था, दैट टाइम वी वर एट 254 पार्टिसिपेंट, अभी 298 हैं। दैट मीन्स मैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला यहाँ की मंडे क्लास में भी यूज़ कर रहा हूँ। क्या पता चला? क्लाइंट को ऐसे पता नहीं चलेगा। तो यदि आपको ये हो कि कुछ लोग केवल बोलते हैं, आप सामने देखें मैंने अप्लाई कर दिया है, रिजल्ट है, आंसर इज यस, दैट मीन्स क्लाइंट के साथ भी आपको 100% गारंटेड रिजल्ट आएगा। आप लोग टारो फैमिली है, इसलिए छुपाने वाला कुछ नहीं, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे कि मैंने वो यहाँ पे भी अप्लाई किया है और मैं अपने हर एक वर्कशॉप में अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। दैट इज़ वाई 3 घंटे की वर्कशॉप में से 4 इंसान से ज़्यादा कोई उठ के नहीं जाता है बीच में पानी पीने भी। दैट इज़ द रीज़न। आप सभी वर्कशॉप अटेंड करके आए हैं, 3 घंटे में बीच में उठने का मन हुआ था, आप खुद को बता दें मुझे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे नंबर दिख रहा था लिखा हुआ। राइट, एग्जैक्ट फॉर्मूला। अब आप लोग अभी किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर 200 रुपये पर क्वेश्चन कैसे मांग ले, या 300 या 500? उस एग्जैक्ट स्क्रिप्ट के बाद आप एक एक टारो रीडिंग सेशन 5,000 की कर सकते हैं। साउंड्स गुड? डायरेक्टली क्लाइंट को, लीड को आप वास्तु के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं एट ₹20,000। साउंड्स गुड? अब वेबसाइट बनाना, ये सब करना बड़ा टेक्निकल काम हो गया और इन सब में सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। आप सभी को ये सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। वेबसाइट बनाने का, लैंडिंग पेज बनाने का, ईमेल मार्केटिंग का, अपना कोर्स अपलोड करने का, जिस चीज़ के हम इतने पैसे भर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और अब हम भी जो कह रहे हैं 2 दिन बाद नए सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे, हम खुद उस पे आ रहे हैं ताकि आप लोगों को फ्री पे प्रोवाइड हो। हम टेस्टिंग कर ले पहले आपके लिए, फिर उसके बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। साउंड्स गुड? अगर हम छोटे से छोटे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर को आप गूगल पे अभी खोल के देखें, मैं खोलता हूं अभी आपके सामने, ठीक है, ताकि हम लाइव देखते हैं कि एक्चुअल में क्या मैं जो बातें बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये मालूम है कि जब भी आप लॉगिन करते हैं या फिर आपने एडमिशन लिया, आपको एक मेल आती है हमारे साइट से? करेक्ट। आईडी पासवर्ड की भी आपको मेल आती है, लॉगिन की भी मेल आती है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम यहाँ पे बात करें, 30,000 प्लस स्टूडेंट्स है, सबको अगर एक एक भी मेल जा रही है तो कितनी जा रही है? 30,000 एक दिन में। तो मंथली हमें कितनी चाहिए होगी? एक अंदाज़ा फटाफट से चार्ट में बताए, एक अंदाज़ा कि मंथली हमें कितने
ईमेल भेजने की ज़रूरत पड़ेगी? कितने लोगों को भेजने की ज़रूरत पड़ेगी? 90 के? 90 के ले लेते हैं, 90 के ले लेते हैं। कितना पैसा पे करना पड़ता है? $619 पर मंथ, डॉलर टू INR 619, मतलब 51,402 रुपये, यानी कि 50,000, 50,000 रुपये पर मंथ पे करना पड़ता है। जो सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे, यू कैन डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नॉट जस्ट 90,000, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स, अनलिमिटेड ईमेल्स फॉर लाइफ टाइम। डन। इस चीज़ पे हम लोगों ने वर्किंग की है, उसको टेस्टिंग की है, ताकि आप लोग उस पर परफेक्टली काम कर सके। नेक्स्ट सर, वेबसाइट बनाने में मुझसे तो, मैं तो डिज़ाइनिंग में अच्छी नहीं हूँ, कलर नहीं पता कहाँ क्या लगाना है। ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट जो वर्क करता है, आप सिंगल क्लिक करेंगे आपके वहाँ पे आ जाएगा। आपको बस अपना नाम चेंज करना है और अपना काम वहाँ चेंज करना है। डज इट साउंड गुड? दैट मीन्स हम 10 मिनट के अंदर अंदर अपना लैंडिंग पेज, अपना वेबसाइट बना के डन कर देंगे, जिस पे हम ऐड चला सकते हैं। ऑसम। इसके अलावा हम ई बुक्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, PDF डाउनलोड्स, चीट शीट, बहुत दिमाग लगता है बनाने में। हम ऑटोमेशन से 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी PDF कैसे बनाएंगे, अपनी ई बुक्स कैसे बनाएंगे, कंप्लीटली ऑटोमेशन, जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना, और आप उनको, लोगों को देख करके डायरेक्ट अपने लिए लीड्स ला सकते हैं। डन। ऑटोमेशन का नाम सुनते ही ChatGPT, बहुत से लोग चैट में लिख रहे हैं, लेकिन उसको लिखना क्या है, बोलना क्या है? एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन आपको दे दी जाएगी, आपको केवल वो लाइन लिखनी है और आपके सामने आंसर है। डन। बट द थिंग इज, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर्स बाहर के फॉरेन के हैं, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। नंबर 2, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर्स लैपटॉप पे चलते हैं, तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपके पास है तो हम सेकंड लेवल जो है 1 लाख टू 5 लाख पर मंथ की जर्नी, जिसमें हम मिलियनेयर टारो रीडर बनने की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग सिस्टम, उस पे हम जा सकते हैं। और हम अपना पहला सेशन 24, 25 और 26 जनवरी को प्लान कर सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जिसमें 5-5 घंटे में लाइव आप लोगों के साथ बैठ करके ऑन स्क्रीन जूम के ऊपर आप लोगों को सामने इम्प्लीमेंट कराऊंगा, लिंक्स दूंगा, लिखना क्या है, क्या बोलना है, स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा। 2 घंटे हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, 3 दिन लगातार ऐसे करेंगे, और तीसरे दिन तक आपके पास क्लाइंट्स हैं। डन। साउंड्स गुड। अब मुझे बताएं कितने लोग एक्चुअल में कमिटेड हैं? जो कमिटेड हैं ओनली यस, वी नीड इधर यस और नो। देखेंगे, सोचेंगे, फी कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है, वो नहीं। आर यू कमिटेड फॉर इट? मुझे पता है कौन कितनी फी दे सकता है, दैट्स वाई अफोर्डेबल ही रखा है। यस 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 ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। डेट्स मैंने टेंटेटिवली बताई है, मैंने कैलेंडर खुद का भी नहीं चेक किया है कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी मीटिंग में हूँ, जयपुर हूँ नहीं हूँ। डेट्स फाइनलाइज कर लेंगे, लेकिन ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम, जब हमने इसका प्लानिंग किया, सारा सब कुछ किया, मैं जहाँ से सीख के आया, मैंने जो पे किए हैं, मैंने पे किए हैं 92,000 रुपीज़। डन। तो क्या लगता है कि कितने मांगने चाहिए आप लोगों से? क्योंकि उसमें से क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है, वो पढ़ा, सीखा, इम्प्लीमेंट किया, प्रैक्टिकली करके देखा। उसमें से जो काम नहीं करता था उसको हटा दिया, जो काम करता था उसको रखा, हमें और जो चाहिए वो उसमें डाला। वो सारा सब कुछ करके ये पूरा बनाया कि 3 दिन हम बैठ के लाइव करेंगे, और हर बार मैं लाइव आऊँगा जितनी बार भी पढ़ाऊँगा। दैट इज़ वाई नंबर 1 थिंग कि मुझे केवल कमिटेड लोग क्यों चाहिए, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा, क्वेश्चन एंड आंसर करूँगा। 200 बच्चों को मैं भी नहीं पढ़ा सकता। लाइव आएंगे, लाइव करेंगे, जो कमिटेड हैं आ जाते हैं फर्स्ट टाइम पे, उनको लेंगे। बाद में जो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सोच के बताएंगे, वो 3 दिन बाद ही सोच के बताएं फिर। डन।
अभी हैंड टू हैंड आज की क्लास एंड होने के बाद मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। जो लोग एक्चुअली कमिटेड हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, लिंक मैं माइटी नेटवर्क पे शेयर कर दूंगा। डन। उसमें केवल वो लोग होंगे जो हाईली कमिटेड हैं और इस सिस्टम में आना चाहते हैं। इफ़ पॉसिबल हम कोशिश करेंगे कि अगर जनवरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो हम फेबररी में एक और नेक्स्ट कर देंगे। डन। ताकि क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए, आपको भी टाइम चाहिए, मुझे भी टाइम चाहिए, हम फेबररी में इसको प्लान कर लेंगे फर्स्ट या सेकेंड वीक में। डज इट साउंड गुड नाउ? आपको टाइम भी मिल गया। डन। सो यूजुअली जब मैंने बात की अपने टीम के साथ, सो टीम वॉज रेडी एट 45,000। देन आई वॉज रेडी एट 30,000। So what do you say? How do we proceed further? Is it fine to proceed with 30,000? चैट में बताएं, चैट में ही मुझे पता चलेगा। Yes, 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 yes. Awesome, awesome. The thing is कि अगर आप ये कर लेते हैं तो your income can be between 1 lakh to 5 lakh rupees, because we are using the exact same strategy. बट इस पे मैं राजी हुआ था, टीम 45 पे राजी हुई थी, लेकिन जब मैंने ऑर्डर लगाया तो सिंक नहीं आया, तो डिलीवरी नहीं हुई। ऑर्डर डिलीवरी के लिए आया अगेन गुरु का नंबर, जुपिटर का नंबर 3, विच मीन्स 12,000 रुपीज ओनली, इंक्लूसिव ऑफ GST। डज इट साउंड गुड नाउ? यस यस यस। अब आप में से जितने भी लोग यस 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 वाले हैं, आप सभी लोग व्हाट्सएप की ग्रुप लिंक शेयर कर दी जाएगी। विल शेयर द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैसे आगे बढ़ना है, किस किस दिन को ये रख सकते हैं, उस पर प्लानिंग करेंगे, आगे चलेंगे। ये कोई वो प्री रिकॉर्डेड वाला कोर्स नहीं है जो देख के साइड में रखा रहे, वो नहीं है। 3 दिन मेरे साथ बैठ के इम्प्लीमेंट करना है ताकि तीसरे दिन तक आपके पास सिस्टम, क्लाइंट, वेबसाइट, लैंडिंग पेज, अपॉइंटमेंट सिस्टम, ऐड लगाने का तरीका हाथ में हो। डन। ये पूरे सिस्टम के ऊपर अब हम लोग काम करेंगे, आगे चलेंगे और इस गेम प्लान को अचीव करने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेट कोचिंग मास्टरी है भी नहीं अभी मेरे पास। मुझे खुद को पढ़ाना आता है, कैसे यहाँ तक पहुँचे है वो पता है, उसका कोई कोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये अचीव करते हैं 1 to 5 lakhs, तो मेरे पास मोटिवेशन आएगा कि मैं उस पर काम करूँ और वो आप लोगों के लिए बनाऊँ। इससे पहले हमने प्लान जो किया था, जो शेयर किया था आप लोगों के साथ कि 5100 में कर देंगे, कोर्स दे देंगे, दोबारा सेम प्रॉब्लम, कोर्स पड़ा रहेगा साइड में। आप में से किसी ने सोचा ये वेबसाइट कौन बनाए बैठ करके, ड्रैग एंड ड्रॉप, कौन सा फॉन्ट लगेगा, कौन सा कलर लगेगा, मेरे तो ऑरेंज ज़्यादा अच्छा है, ग्रीन ज़्यादा, निकाल देंगे 6 महीने। यहाँ तीसरे दिन पे क्लाइंट होगा हाथ में, जो आपको पैसे दे के बैठा है। क्योंकि हम कैसे काम करेंगे, सीधा सादा घटिया, और उससे क्लाइंट आएगा। डन। सो इस चीज़ पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली बाय वेडनेसडे व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट्स लाना चालू कर देंगे, डेट एक फाइनलाइज करेंगे, और उसके बाद जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है डेट फिक्स करके आगे उस पर वर्किंग करेंगे। डन। अब हमारे पास हमारी सिचुएशन है, डेस्टिनेशन है, प्लान है, और प्लान पे वर्क कैसे करना है वो भी है। हमारे पास ऑर्डर लगाने का सिस्टम है, और उसके बदले में जो देना है वो हमें 3 दिन में मिल जाएगा। क्या अब डिलीवरी अगले दिसंबर तक पॉसिबल है? खूब टाइम है, अब तो फियर भी नहीं आएगा कि डिलीवरी कैंसिल हो जाए। दैट मीन्स नाउ डिलीवरी इज पॉसिबल। एंड जिनको लग रहा है कि करके देखेंगे, पहले दूसरे कर लें, वो बता दें, ऑल द बेस्ट। रीज़न बीइंग, अगर हम वो करके अभी तक पहुंच सकते होते तो पहुंच चुके होते। मैं इस साल 45 लाख रुपीस के कोर्स में इन्वेस्ट कर चुका हूं, अभी जनवरी के 8 दिन निकले हैं केवल।
मुझे पता नहीं उससे मेरी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, लेकिन नॉब तो टेस्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन 900 लोग हैं, 900 लोगों के लिए वो नॉब तो घुमाते रहना पड़ेगा। नहीं घुमाएंगे ये सोच के कि पहले देख लेते हैं बाकी जिन्होंने किया उनका हुआ नहीं हुआ, नॉट पॉसिबल। इसमें से एक कोर्स जो 9 लाख रुपीस का था, मैंने कब परचेज किया है, जिन्होंने उसको परचेज किया हुआ था वैसे 10 लोगों को मैंने मैसेज किया, क्या ये कोर्स लेना चाहिए, क्या ये कोर्स लेना चाहिए, और मैंने ऑर्डर ये लगाया था कि अगर इसमें से 7 ने भी अगर मना कर दिया तो मैं कोर्स ज़रूर से खरीदूंगा। 7 ने अगर मना किया है, दैट मीन्स दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू टेक प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम का ही पैसा बनता है। प्रॉब्लम इज द मेन सोर्स ऑफ मेकिंग गुड मनी एंड बिग मनी, राइट। सो नाउ दिस ईयर थीम लिखेंगे, इस ईयर का थीम क्या है, व्हाट इज द गेम प्लान, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर 2024 इज टू एक्सपैंड एंड ग्रो, एक्सपैंड एंड ग्रो। ब्रैकेट में अंदर लिखेंगे प्रैक्टिकली। साधनाएं हो गई पिछले साल, हमने बहुत इलॉजिकल बातें कर ली, स्पिरिचुअल बने नहीं, इलॉजिकल बन गए। ये साल में प्रैक्टिकल होकर के ग्रो होके एक्सपैंड कर लेते हैं, सब लोग 10-10 लाख रुपए पे पहुंच जाते हैं महीने के, फिर दोबारा 2025 में साधना ले आएंगे। डन। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कम से कम जो इंसान साधना कर रहा है उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 5 लाख तो आ रहे हैं, वरना जिसको सिखाने जाएंगे वो बोलेगा ये करके क्या फकीर बनेंगे आप जैसा, बढ़िया है, फिर तो नहीं करते हैं। So what was the main primary motive? To inspire people towards sadhana, towards Vedic culture, so that they can become financially and emotionally independent and strong. So ये थी आज की क्लास हमारी ऑर्डर लगाने के ऊपर और डिलीवरी मिलने के ऊपर, जिसको शायद लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड लॉ ऑफ क्रिएशन है। और क्रिएशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू रियलाइज आई एम अलाइव। दैट इज़ वाई आज के सेशन का स्टार्टिंग भी थी आई एम अलाइव एंड एंडिंग भी मैं इसी से करता हूँ, दैट आई एम अलाइव। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।